और भाई मेरा जो कि पार्टी के साथ जो प्रॉब्लम था या जो मेरे सजेशन थे वो कोई राज्यसभा में हम जाए ऐसा नहीं है। एक डेढ़ महीने पहले मैंने आपका नाम जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज गुजरात के हैं इनको मैंने कहा था कि सिवाय अहमद भाई कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अभी है और आप चिंता मत करिए, मैं अभी तो एमएलए तो हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है विद इन पार्टी, अब मेरे को वो कहने का राइट नहीं है, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ आए राजस्थान से, यहाँ मकान रखा है, आप एक वोटर लिस्ट में भी नाम लिखवाइए और सीएम के कैंडिडेट राजस्थान की जगह गुजरात में बनने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जो बिना मतलब का इनका जो स्टेटमेंट है, कहना है, उस कहने में इम्बैलेंस, यानी कि जानबूझकर बिना बैलेंस, बिना इंफॉर्मेशन, प्लानिंग से किसी का पर्सनल कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, ऐसे इनके प्रेस निवेदन है। मैं इनको और बाकी दोस्तों को मैं अपील करता हूं कि आप अपनी लिमिट में रहिए। हमने जो खेलदिली निभाई थी, पर्सनल किसी के बारे में राजनीति में ग्रीवेंसेस नहीं होने चाहिए। पार्टीज मे कम एंड मे गो, लेकिन पर्सनल रिलेशन राज्य में, देश में, विदेश में सबसे परमानेंट रहते हैं। पार्टियों का बंधन पर्सनल रिलेशन खराब करने के लिए नहीं होता है, और वो लिमिट जो है वो हमने क्रॉस नहीं की। मैडम गांधी के बारे में जो हमारे उच्चारण थे, शायद कोई कांग्रेस का पुराना होगा वो भी नहीं कहा होगा। इसी रिगार्ड के साथ हमने बात की है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी के बारे में भी, जिनके साथ 20-22 साल से रहे हो। ओवरनाइट हम या वो खराब हो गए ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन बार बार इनका कहना है कि भाई हम सीबीआई और ईडी, आई डू नॉट नो व्हाट यू मीन बाय ईडी, ईडी क्या है मेरे को पता नहीं, सीबीआई का तो पता है। जस्ट टू पुट माय रिकॉर्ड स्ट्रेट, 10 सीबीआई की रेड करे मेरे यहाँ और भी करना बाकी है, तो सीबीआई ने 3-4 बार आकर जो भी इनको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए वो पूरी, और रेज का मतलब रेज होता है कि व्हाई दिस इज हैपन। तो हमारे घर में से न कोई शराब की खाली बाटली, भरी बाटली का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हम पीते नहीं है, न कोई शेयर सर्टिफिकेट जिसका मैं विरोधी हूँ, न जमीन लेने देने के दस्तावेज जो धंधा मैं नहीं करता हूँ, न कोई चांदी के सिक्के, सोने के गहने, और मैं समझता हूँ जो भी इलीगल कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, कैश भी हमारे पास शायद 500-1000 रुपये होंगे, वो भी नहीं। इतने सर्च के बाद जब कुछ नहीं मिला सीबीआई को, वही दिन शाम को हमने कहा था कि भाई मेहरबानी करके पॉलिटिकल अगर ये है तो रहने दीजिए, आपके कबाड़ में से बहुत हम स्केलेटन निकाल सकते हैं। इसलिए इसके बाद भी वो लोग आए। मैं खुद मुंबई गया था सीबीआई की ऑफिस में, मैंने वो भी कहा कि अरेस्ट करना है तो आप करिए। मैं तिहाड़ में भी 15 दिन रहा हूँ, और गुजरात की पूरी जेल का हमने मेहमान गति हम वहाँ गए हुए, ऑफकोर्स पॉलिटिकली। लेकिन वहाँ जाकर पूरी फाइल क्लोज हो गई है। मैं अशोक गहलोत को कहूँगा कि जाइए सीबीआई के पास और रीओपन करवाइए, अगर प्रेम है तो हमारी दया खाने की कोशिश न करें, और कंट्रोल योर टंग, स्पेशली पब्लिकली, क्योंकि हमारा जो आचरण है, बोलना है, इकोनॉमिकल मतलब जो भी देना देना है, सामाजिक, दूसरा तीसरा पॉलिटिकली, वो पूरा ट्रांसपेरेंस है, पारदर्शक। हमारा व्यवहार, हमारी लाइफ फुल्ली ट्रांसपेरेंस है। इसलिए मेहरबानी करके ये मामला मत उठाइए बार बार। अगर ये मामला जो आपने उठाया है वो विड्रॉ नहीं करेंगे, अभी तो मैं एमएलए हूँ, अहमद भाई के लिए वो वोट रिजर्व रखा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्यू कोर्स में आप विड्रॉ करिए। आपके वर्ड कि हम सीबीआई और ईडी के दबाव से पॉलिटिकल ये स्टैंड लिया है, तो विड्रॉ योर वर्ड्स। नहीं विड्रॉ करेंगे तो आई विल डिजाइन एज आई एमएलए बिफोर वोटिंग। मैं इस कांग्रेस पार्टी में वोट देने के लिए शरीफ नहीं रहूंगा, कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। आपको गाली भी देना है और हमारी दोस्ती में पंक्चर करने की कोशिश मत करिए। ये जो है ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि विड्रॉ योर वर्ड्स, और अगर है तो आप जाइए और दिल्ली रीओपन करवाइए। कोई मैं पब्लिक लाइफ में कोई के प्रेशर में
यानी कि ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग, वो हमारे नेचर की बाहर की बात है। पब्लिक लाइफ में, इतने साल की पब्लिक लाइफ में भी 1970 यानी कि 50 साल समझ लीजिए, कभी भी हमने ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग नहीं किया है, वो मानकर चलिए। इसके साथ साथ जो इनके वर्ड थे कि मैं जो चाहता था, जरूरी मैं जो चाहता था कि पार्टी जीते, इतने साल से पावर से बाहर है और हम कांग्रेस में है, तो आइए सब साथ में मिलकर होमवर्क करिए। बिना होमवर्क कुछ नहीं होता है। फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट रैंक में आने वाला कोई भी होगा, महीनों तक की मेहनत होती है। कोई पहलवान होता है तो रेगुलर 7-7, 8-8 घंटे का वर्कआउट होता है उसका, तब जाकर बॉडी बनती है। दिमाग IAS, UPSC करने वाले लोग घंटों तक मेहनत करते हैं। 20 साल के बाद अगर आपको शासन में आना है तो डू सम होमवर्क, वर्क हार्ड। और इतना ही नहीं, PCC के बारे में जो इन्होंने कहा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, राहुल गांधी जी ने पूछा क्या PCC को चेंज करना चाहिए। मेरे साथ जो सीनियर लोग हैं और कई अन्य लोग इतने हैं जिन्होंने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये होना चाहिए। इनकी मशाल मैंने पकड़ी और मैंने कहा हाँ, राहुल गांधी ने कहा हाँ, अशोक गहलोत ने कहा हाँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। और जितने आज के लीडर हैं वो भी कहते हैं कि हाँ। तो फिर आया कि नहीं वो OBC हो तो अच्छी बात है। OBC की बात करिए, हमने OBC का भी नाम बताया कि ये OBC। जब राहुल गांधी जी इंटरव्यू करके वो भी कहते हैं कि शुड बी चेंज, ही आस्क्ड, हमने नहीं कहा, इन्होंने पूछा और हमने बताया। और इन सबके और से बताया, सबने कहा था कि ये होना चाहिए। आज घुस गए कहीं तो मोरल तो है ही नहीं पब्लिकली बात करने के लिए। पब्लिक लाइफ में मोरल नाम की चीज भी होती है और स्टैंड क्लियर होना चाहिए। राहुल गांधी के कहने के बाद, इनकी इच्छा के अनुसार OBC के नाम सजेशन के बाद, स्वीकार्य नाम होने के बाद, पता नहीं क्यों कैसे इन्होंने ये नहीं माना, किसने नहीं माना, उसमें नहीं निर्णय होगा ऐसा समाचार आया। इसके बाद मैंने कहा कि मैं निर्णय करूंगा, मैं डिसीजन का आदमी हूं। निर्णय लेने से पहले सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में भरता हूं। पूरा होमवर्क करने के बाद पूरी पेशेंस से, धीरज के साथ, नुकसान फायदा पर्सनल और पार्टी में रहे तो इनको क्या क्या होगा, सब उसका एनालिसिस के साथ फिर हमने कहा कि आप निर्णय नहीं लेंगे तो मैं 21 को जो मेरा सो कॉल्ड बर्थडे है उसमें हम निर्णय लेंगे। एज पर माय नेचर, और किसी में मोरल नहीं है, हिम्मत नहीं है, अलग बात है। आई हैव माय पब्लिक लाइफ टू से कि ये ठीक नहीं है, तो जो आप मानते हैं वो बोल्डली कहना चाहिए। और हमने कहा और पब्लिकली हमने कहा कि आई विड्रॉ फ्रॉम माई सेल्फ बाय डे पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटी। और ये कहने के बाद जो भी है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो इनको देखना है। जो भी है अभी इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि सबकी सहमति के बाद जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय के लिए इन्होंने जो निर्णय करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए ऑन द वेरी डे आई डिसाइडेड कि भाई ये जो मामला है इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के, मैंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी है, पॉलिटिक्स नहीं, जस्ट टू पुट माई रिकॉर्ड स्ट्रेट। उस दिन मैंने कहा था कि 77 नॉट आउट मीन्स आई एम कैपेबल इनफ फिजिकली, मेंटली, नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जिनके साथ इतने साल से हमारा व्यवहार संबंध रहा तो इनको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसका दूसरा मतलब मत निकालिए, बाद में जो पूछना हो जरूर पूछिएगा। इसके साथ साथ जो अभी मैंने एक दूसरे MLA या वो मेरी ओर से मैंने उस दिन कहा था कि आप अभी फ्री है, जो कर रहे हैं करिए, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, न मैं आपको इधर कहूँगा न उधर कहूँगा। इस शब्दों के साथ जो मैंने CBI ED जो मामला है उसका क्लैरिफिकेशन, उत्तर गुजरात में बाढ़ आई है इसके लिए और ह्यूमन ग्राउंड गवर्नमेंट और NGO क्या करते हैं वो, और पार्टी में जो कहा कि मेरी ये डिमांड थी, वो डिमांड थी, ये सबकी ओर से डिमांड थी। बीइंग अ सीनियर पार्टी वर्कर इन्होंने हमको कहा बार बार, और फिर हमने कहा और फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि यस यू आर राइट, ओके गिव द अदर नेम, वो भी हुआ। इसके बाद
निर्णय नहीं हुआ तो हमने निर्णय लिया। इसके बाद जो भी आपको अगर पूछना है इसके रेफरेंस में 1 to 1 के बाद में नहीं होगा, अभी यहाँ ही पूछ लीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर इट, 1 by 1 आई एम। अरे मैं इसके लिए हूँ, आप डोंट वरी, आई एम हियर प्लीज। मैं पर्सनल कुछ नहीं होता है। सबने कहा कि ये पार्टी को ये करना चाहिए, हम लोग गए, मैंने इसके बाद पर्सनली गया, मैं कहा अब मेरे को नहीं, सबको पूछिए कि मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हमारे तो अच्छे रिलेशन है। ही इज अ पार्टी प्रेसिडेंट, आई वाज अ पीसीसी चीफ, कोई अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन सबको जो प्रॉब्लम था तो कौन स्पोक्समैन बने, वो स्पोक्समैन हम बने थे। और बताइए मैं तुम्हारा कौन नोतू आता क्या? अरे मेरा एक वोट है, मैंने कहा कि ये वर्ड्स विड्रॉ करिए, आप हमारे अहमद भाई की दोस्ती में पंक्चर करने की कोशिश मत करिए। हम जो है वो एमएलए के हिसाब से, मैंने मैडम गांधी को कहा कि राज्यसभा में वोटिंग करने के बाद हम रिजाइन करेंगे। तो ये वोट हमने, मैं अभी पार्टी में नहीं हूँ। अहमद भाई ने तुम्हारा घर संबंध છે તો ગેરટના સ્ટેટમેન્ટ જોડે શું લે લેવા? કોના માટે કર્યા એમને? અરે એ મને તમે મારા મતની અપેક્ષા બી હોય ને મને તમે અનાપ શનાપ એલિગેશન બી કરો, અને સાચું આટલું હોય તો વેલકમ, ખાલી ગપ્પા મારો તમે। बापू क्या ये मान लिया जाए आपका वोट अहमद पटेल के लिए जाएगा? ऑफकोर्स ये मैंने कंडीशन डाली है कि विड्रॉ करिए, और वोट क्या मैं एमएलए से रिजाइन करूंगा, वो मैं बाकी रखा था। मैं जनरली आज के पहले कर दूंगा, बात पूरी। हमको कहा दूसरे को किसी को वोट देना है, देना है तो मेरा वोट अहमद भाई को देना है, और किसी को नहीं देना है। बापू आपके समर्थन में जो विधायक भी है वो भी अभी हमारे समर्थन में आप लोग हैं और कोई नहीं है। वो विधायकों को समर्थन वो कांग्रेस के विधायक है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। पर्सनल आपको सबको पता है, पर्सनली पूछिएगा, वो कहेंगे यस हम भी थे उसमें। और बताइए हैं मैंने कहीं नहीं आया हो ना, बीजा कारण हो, आई डो नॉट नो। जो बात पूरी हो गई से आप बार बार मेरे को पूछेंगे तो आई हैव नो रिप्लाई। આગામી દિવસોમાં વરસાદ ના આવે, બહુ અતિવૃષ્ટિ થઈ ગઈ એટલે ઓછો વરસાદ આવે એટલે આપણે મળવાની અનુકૂળતા રહે, અને આવી લેટ યુ નો કે શું કરવું એ હું જો કહીશ। હું મેં કોશિશ કરી તો આગળ સમીના પટ્ટાથી રાધનપુર વચ્ચે બી નથી જવાતું, પાટણથી ડીસા બી નથી જવાતું, કલેક્ટર થયું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ થયું જે માહિતી મોકલી એ નથી જવાતા ફિઝિકલી। હા, હેલિકોપ્ટરથી સરકારના મિત્રો હું ઈચ્છું કે રાષ્ટ્રપતિના ઇલેક્શનમાં જે ક્રોસ વોટિંગ થયું એના ઉપર પાર્ટી ડિસિપ્લિનરી એક્શન લે, એ તપાસ કરે કોણે કેમ મત નહીં આપ્યા, શું કારણો હતા। લેટ ધ પાર્ટી ડુ ઇટ। મને હવે કઈ પાર્ટી શું કરવું જોઈએ શું નહીં એ મને રાઈટ નથી, પણ અલ્ટિમેટલી એમાં ઇન્ક્વાયરી કરવી જોઈએ કેમ આ 10-11 જે વોટ કેમ ગયા, એ તો ખાનગી હતા। यानी इस बार राज्यसभा में भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगा क्या, ऐसा मानते हैं? आई कांट से। अभी मैं एमएलए का मालिक नहीं हूँ, अभी एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए मैं इनको चलो ये करो वो, आई कांट से देम कि आप क्या करना चाहिए। એવું ના હોય। ओहो, आई डोंट थिंक जो ऐसे जो एब्सेंट होगी इनकी वजह होगी तो कल शाम तक तो 4-5 के अलावा सब पहुंच गए थे। ના હું વિધાનસભા ઇલેક્શન નહીં લડું। તમે મને મત આપશો ને પ્રપોઝ કરશો તોય નહીં લડું। હા, બહુ ખરાબ, એટલે મને 100 લોકો મરી ગયા, 100 લોકો। કારણ કે આખો એટલે પરિવાર એટલે હોય ત્યાં ખેતરમાં હોય, ઘર હોય, ઝૂંપડું હોય, રેઝિસ્ટન્ટ કેપેસિટી જ ન હોય, તમારે તળાઈ જાઓ તો મોટા ઝાડ બી ના હોય, તમે વળગી પડો આથી સીધા મકાન ન હોય, કૂવા હોય, ટેકડા હોય માટીના, રેતીના ટેકડા, માટી બી નહીં રેતી, જે પવન આવે તો ઉડી જાય, એટલે પાણીથી તો આખું ઉપર ઉભા તમે એકદમ નીકળી જાય। બહુ ખરાબ હાલત છે।
બાપુ એનસીપી મારફત તમે વિધાનસભામાં ઉમેદવાર ઉભી રાખી એવી એક વાતની અટકળો ચાલી રહી છે. क्षमा એનસીપી મારફત તમે તમારા ઉમેદવાર ઉભા રાખો. અને હું કામ ઉભા રાખું? તમે પોતે રાજ્ય કોની ઈચ્છા હોય મને કહેજો, હું ભલામણ કરીશ. જેની ઈચ્છા. બાપુ તમે વિધાનસભાની ચૂંટણી નથી લડવાના છતાં રાજકારણમાં એવું તમારું કહેવું છે તો પછી બાપુ કરશે શું? આટલો બધો પ્રેમ તમારા બધાને આપણે વાતો કરીશું, મળીશું. હા, હજી એક આશા છે બાપુને બનાવવાની. સવારે નિવેદન એવું આપ્યું કે હજી અમને આશા છે બાપુને બનાવી. आशा सी जो निर्णय हमको लेना था मैं ले लिया. अभी वो पर्सनल रिलेशन का मामला है. पार्टी प्रोसेस जो है वो इट इज ओवर फ्रॉम माय साइड. अभी इनकी ओर से कभी कोई क्या कहे क्या नहीं, वो वही तो कहा कि आप राज्यसभा में खड़े रहिए. मैंने बोला नहीं, आपका नाम तो मैंने महीने पहले दिया था. देखिए, वो राज्यसभा खड़ा रहना, वो इसका मतलब कि 21 को हमने जो किया वो राज्यसभा के लिए किया. हम राज्यसभा में सदस्य बनाने वाले, हम मुख्यमंत्री बनाने, एमपी एमएलए बनाने वाले लोगों में से हैं. खुद बनने वाले बाय डेस्टिनी हो गए, कभी डिमांड से नहीं हुए. इसलिए वो आउट ऑफ गुड फेथ ही मेंशन कि आप खड़े रहिए. तो आपने क्लियरली बोल दिया कि आपका वोट अहमद पटेल को जाएगा. हाँ. आपने आप क्लियरली कह रहे हैं हाँ. कि कंडीशनल विड्रॉल ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए. बिल्कुल. तो आप स्टिल एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि लास्ट वोट में शायद आप वोट ना करें, क्या ऐसा मान लें? आई विल वेट फॉर दैट रिएक्शन. आपको रिएक्शन देने का कोई राइट नहीं है, इनको राइट है, उनको. देखिए, आई डू नॉट नो. बड़वंशी भाई हमारे सोशल रिलेशन में पार्टी में वीप थे. आज कौन होगा वीप, कौन, आई डू नॉट नो. इसलिए पॉलिटिकली मेरे रिलेशन इनसे एज अ वीप रहे, सोशल विथ डिस्टेंस रिलेशन.